मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देकर सत्ता में आई थी, परंतु ये नारा एक जुमला ही साबित हुआ। वर्तमान समय में प्रदेश में कहीं कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो पीड़ित व्यक्ति सर्वप्रथम पुलिस के पास अपनी फरियाद लेकर न्याय की उम्मीद में पहुंचता है, परंतु थानों के वर्तमान समय में, खासकर हमारी विधानसभा हरिचंदपुर में, सच्चाई यह है कि थाने में पहुंचने पर सर्वप्रथम पीड़ित व्यक्ति की जांच पूछी जाती है और उसकी जांच पता चलने के पश्चात ही पुलिस तय करती है कि कार्रवाई किस प्रकार और किस तत्परता से करनी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, तहसीलों के कामकाज भी इसी तर्ज पर हो रहे हैं। महोदय, जब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे पर सरकार बनी तो थानों में तहसीलों में पीड़ित और आरोपी की जांच के आधार पर कार्रवाई क्यों जाती है, जबकि कार्रवाई का आधार तो निष्पक्ष न्याय होना चाहिए। महोदय, मैं अपने समाज में हो रही घटनाओं को लेकर ध्यान लाना चाहता हूं। लखीमपुर की धौरारा विधानसभा में अमेठी गांव की घटना के बारे में रखना चाहता हूं, जिसमें 25 जनवरी 2025 को किसान भारत लोधी पुत्र सरजू प्रसाद लोधी के दशकों पुराने घर को धौरारा के एसडीएम राजेश कुमार व संबंधित लेखपाल ने बिना किसी पूर्व सूचना के बुलडोजर से गिरवाकर उसमें आग लगवा दिया। घटना का वीडियो बना रहे किसान भरत लोधी के पुत्र जनार्दन मोबाइल छीनकर उसे पुलिस थाने में बंद करवा दिया गया। समाज की ओर से बने विधायक इनको नहीं चिंता है। समाज की ओर से बने विधायक समाज की ओर से बने विधायक, इनको समाज की चिंता नहीं। परिवार को भयभीत करने के लिए मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया। 1 जनवरी की भयंकर ठंड में गरीब किसान का घर गिरवाकर आग लगवा देना ऐसा अमानवीय और अन्यायपूर्ण कृत्य प्रशासन के किसके आदेश पर किया। मैं एक घटना और ध्यान देना चाहूंगा। 2 दिन पूर्व देर रात प्रॉपर्टी डीलर की गोली मार के हत्या कर दी गई अंकित लोधी की। माननीय अधिष्ठाता महोदय, 2 दिन पूर्व 19 फरवरी को काकोरी लखनऊ में बेहटा गांव में निवासी कारोबारी अंकित लोधी की उसके ही गांव में वैवाहिक समारोह के दौरान बेखौफ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अंकित लोधी के पिता की मृत्यु पूर्व में ही पहले हो चुकी है। अंकित लोधी अपनी बूढ़ी मां के बुढ़ापे का इकलौता सहारा था। मैं सरकार से हत्यारों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग करता हूं तथा मृतक की बूढ़ी मां और असहारा मां के जीवन यापन हेतु सरकार से उनकी मदद हेतु 25 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने की मांग करता हूं। तमाम ऐसी घटनाएं हैं लोधी समाज समेत अन्य पिछड़ा वर्ग और पीड़ित समाज जो आज समाज हमारा झेल रहा है। मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्या रखना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि हरिचंदपुर ग्राम सभा भीतर गांव में वहां के कोटेदार द्वारा खेल का मैदान अवैध आक्रमण कर लिया गया है, जो बार बार अधिकारियों द्वारा हमने नोटिस किया, लेटर पैड दिए, तब भी वहां के अधिकारियों द्वारा कोई सूचित नहीं किया गया। वहां के युवाओं को मैदान समर्पित किया जाए। हरिचंदपुर विधानसभा समस्त सीएससी और पीएससी में अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन मशीनों की स्थापना कराई जाए। हरिचंदपुर विधानसभा के अंतर्गत सचल एम्बुलेंस चलाए जाने की कृपा करें। हरिचंदपुर विधानसभा में ढकिया चौराहा के पास फायर स्टेशन की बनवाए जाने की कृपा करें। मैं पिछली बार भी विधानसभा में अपने प्रश्न के माध्यम से पूछा था, वहां पे हिलालगंज ग्राम सिराज बिनर में अवैध खनन आज भी वहां के भूमाफियाओं द्वारा चल रहा है। हरिचंदपुर में सताओं को तहसील का दर्जा दिया जाए और सबसे महत्वपूर्ण कि वहां की जोहा सरकी ग्राम सभा में हुलास खेड़ा से लेकर लुकवा खेड़ा संपर्क मार्ग को निर्माण कराया जाए और कनहट हरिचंदपुर में से लेकर कनहट संपर्क मार्ग को निर्माण कराया जाए। मैं अपनी कुछ बात बोल के खत्म करना चाहूंगा कि ना धर्म की बात हो कि ना जात की बात हो, जनता बेरोजगार है, पहले निवालों की बात हो। मेरी नींद को दिक्कत ना भजन से ना अजान से, मेरी नींद को दिक्कत ना भजन से ना अजान से, मेरी नींद को दिक्कत मरते हुए जवान और खुदकुशी करते हुए किसान से। किसी के बुझते चूल्हे को हवा लगा कर तो देखो, किसी के बुझते चूल्हे में हवा लगा कर तो देखो, किसी के जिंदगी में जख्मों पर दवा लगा कर तो देखो। लोगों की मेहनत मशक्कत पर उंगलियां उठाने वालों, लोगों की मेहनत मशक्कत पर उंगलियां उठाने वालों, समझ में आ जाएगा मूल्य हर देशवासी का, जरा कभी आंख खोलकर सर उठाकर तो देखो। बहुत बहुत धन्यवाद।